नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुनः अपनी इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की स्रोत के विषय में अध्ययन अध्यापन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था और संविधान सभा के सदस्यों द्वारा लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उनकी अच्छी बातों को, जो भारतीयों के तत्कालीन आवश्यकताओं, परिस्थितियों और भविष्य की आकांक्षाओं के आधार पर खरी उतरी, उनको निसंकोच भारतीय संविधान सभा ने ग्रहण किया और भारतीय संविधान में उसे जगह दी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का था, जिसके लगभग 250 से अधिक अनुच्छेदों को हूबहू भारतीय संविधान में रखा गया, या ये कहें भारतीय संविधान सभा ने ग्रहण किया। और भी कई स्रोत थे, आज हम उनको इन बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन अध्यापन करेंगे। डियर स्टूडेंट, पहली बात तो भारतीय संविधान सभा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारतीय संविधान सभा का चुनाव, या ये कहें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जो भी था, उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि प्रत्यक्ष चुनाव नहीं किया जा सकता था। इसीलिए कुल भारतीय सदस्यों की संख्या, भारतीय संविधान की सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी और 93 सदस्य देशी रियासतों के थे। इन 389 सदस्यों से मिलकर भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया था और इस भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ने इन देशों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को अंगीकार किया और संविधान में उद्धृत किया, जिसमें से प्रमुख रूप से ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान सभा ने संसदीय पद्धति, जिसमें 2 सदन, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन, लोकप्रिय सदन जिसे लोकसभा कहते हैं, एक निम्न सदन, और राज्यसभा उच्च सदन होता है। दूसरा पॉइंट, विधि का शासन भी ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया और एकल नागरिकता, कहने का तात्पर्य हम भारत के लोग, अर्थात भारत के लोग या भारत के लोगों की एकल नागरिकता प्राप्त है, जबकि अमेरिकी संविधान द्वारा अमेरिकी नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी गई। भारत में केवल एक राज्य ऐसा था, जम्मू कश्मीर, जहां पर दोहरी नागरिकता थी, परंतु वो भी इस समय अब एकल नागरिकता के अंतर्गत आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, आयरलैंड के संविधान। डियर स्टूडेंट्स, आयरलैंड के संविधान से भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय संविधान ने अंगीकृत किया है, जिसके अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान ने नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। उसके बाद राज्यसभा में जो 12 व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, उनका मनोनयन साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से है। दूसरा, या ये कहें थर्ड पॉइंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। भारतीय राष्ट्र, जैसे कि 52 कहता है, अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो वो राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका
जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहते हैं, इसके संविधान से या अमेरिकी संविधान से मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग मूल अधिकार, जो संविधान द्वारा अपने नागरिकों और कुछ मूल अधिकार को व्यक्तियों को भी दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन द्वारा प्रारंभ होगा, ये सब व्यवस्था राष्ट्रपति अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। वैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा द्वारा प्रारंभ होता है, जबकि लोकसभा में भी पारित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भी अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है PIL। डियर स्टूडेंट्स, PIL एक प्रकार की रिट है या याचिका है, जिसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक प्रकार की याचिका होती है, जिसे हिंदी में जनहित याचिका के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, न्यायिक पुनराविलोकन। उच्चतम न्यायालय द्वारा जो न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति है, वो भी अमेरिकी संविधान द्वारा लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का पद, ये भी भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। डियर स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। समवर्ती सूची ये वह सूची है जिस पर संघ और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, और विरोध की स्थिति में संघ द्वारा बनाया गया कानून ही फॉलो किया जाता है। और केंद्र राज्य संबंध, चाहे वो विधायी संबंध हो, चाहे राजनीतिक संबंध हो, इस सब की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जब किसी विधेयक पर विवाद होता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ये व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कनाडा के संविधान से। डियर स्टूडेंट्स, कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में जो अंगीकृत तत्व है, संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अवशिष्ट शक्तियां। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान है। जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं होते हैं, उसको अवशिष्ट शक्ति कहते हैं, और इस पर कानून भारतीय संसद द्वारा बनाया जाता है। इसलिए हमें कह सकते हैं इस पर संघ का अधिकार होता है। नेक्स्ट है राज्यों में राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार। ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जापान के संविधान। जापान के संविधान से महत्वपूर्ण तत्व में अनुच्छेद 21 में मणित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का ऋणी है भारतीय संविधान, जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना विधिक प्रक्रिया द्वारा उसे प्राण से च्युत या ये कहें जीवित रहने का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। डियर स्टूडेंट्स, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से भी भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान है, जैसे संविधान संशोधन की पद्धतियां। जो संविधान संशोधन की प्रमुख 3 पद्धतियां हैं, भारतीय संविधान दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाएगा, ये भी भारतीय संविधान दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया है। नेक्स्ट है सोवियत संघ, रूस के संविधान से भारतीय संविधान में निम्न प्रावधान है मूल कर्तव्य। डियर स्टूडेंट्स, मूल कर्तव्य का प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 51 क में किया गया है। पहले 10 मूल कर्तव्य था, अब इसकी संख्या 11 हो गई है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा
इसकी संख्या कुल 11 हो गई है। नेक्स्ट है प्रस्तावना के जो न्यायिक आदर्श वर्णित किए गए हैं ये भी सोवियत संघ या रसिया के संविधान से उद्धृत है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से लिया गया है, और फ्रांस के संविधान से ही जो फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख 3 शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत था जो 1789 में घटित हुई थी, ये भी फ्रांस के संविधान से ही भारतीय संविधान में अंगीकृत किया गया है। नेक्स्ट है जर्मनी के बीमर संविधान में आपात उपबंध, जो ये 3 प्रकार का होता है, इसका प्रावधान जर्मनी के बीमर संविधान से और भारत शासन अधिनियम में, जैसा कि हमने डियर स्टूडेंट्स बताया था कि 1935 में आया था, और इसके द्वारा लगभग या इससे 250 के आसपास अनुच्छेदों को हूबहू भारतीय संविधान में उद्धृत कर दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।